आइए बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 6 एफआर एफएसए का मैं निश्चय क्वेश्चन पेपर देने जा रहा हूं। आप लोगों को पता है निश्चय क्वेश्चन पेपर से आप लोगों का एग्जाम में बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिलता है। एक पेपर से मैक्सिमम कॉमन एक्सपेक्टेड किया जाता है, जिससे स्टूडेंट को पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन पेपर को ठीक से देखिएगा। ये पेपर पूरा जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में आने जा रही है, जिस पैटर्न में आती है उसी पैटर्न में सजाया गया है, और आपको ये पेपर जरूर घर में बैठ के सॉल्व करना चाहिए। ये पेपर जब सॉल्व करोगे तो आप इससे टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को देख पाओगे और समझ पाओगे कि कैसे हमको कौन सा क्वेश्चन में कितना समय देके वो करना है, और कहाँ कहाँ आपका क्या क्या प्रॉब्लम अभी भी है इस चैप्टर में, ताकि अभी भी 2 दिन बचा हुआ है आप उसको रिवाइज कर पाओ। आप लोगों का पेपर जानते हो कि आप लोगों का एग्जाम में 3 घंटा का रहता है, लेकिन उसमें और मिला हुआ रहता है, तो आप लोग वो करते हो। मैं जो आप लोगों का पेपर दिया हूं, इसमें से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि और में जो है उसको भी जरूर प्रैक्टिस करिए, जो और में भी है उसको भी जरूर प्रैक्टिस करिए। जो बच्चा सिर्फ 80 मार्क्स का ही पेपर देगा, मतलब और वाला अटेंड नहीं करेगा, वो अपना घड़ी में 2.5 घंटा का स्टॉप वॉच लगाएगा, 2.5 आवर के अंदर में उसको खत्म करने का टारगेट करेगा। 3 घंटा में नहीं, 2-2.5 घंटा में उसको खत्म करो, 2.5 आवर में। ओके, एकदम ये फिक्स कर लीजिएगा। 2.5 घंटा में ईमानदारी से बंद कर दीजिएगा पेन, ठीक है। देखिएगा कि आप कितना अटेंड कर पाओ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग एफआर एफएसए का जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को अभी से ही घर में ट्रेंड कर लेना है, ट्रेनिंग ले लेना है कि कैसे उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2.5 घंटा फिक्स कर दीजिएगा। लेकिन जो बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करेगा, मतलब और वाला को भी करेगा, वो 3.5 आवर फिक्स करेगा। कितना घंटा? 3.5 घंटा वो फिक्स करेगा। बस 3.5 घंटा में उसको पूरा खत्म कर लेना है। 3.5 आवर में सारा और इंक्लूडिंग और को लेके, मतलब टोटल 140 नंबर तक का पेपर को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 2.5 घंटा में यदि कोई 80 नंबर का पेपर कंप्लीट कर रहा है तो, और को लेके कर रहा है तो 3.5 घंटा 3.5 आवर में कंप्लीट कर लेना। एक एक करके जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन क्वेश्चन दिया गया है जो आप लोगों का एग्जाम में आने जा रहा है। प्लीज एफआर एफएसए का इस निश्चय क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरी दिया गया है, थ्योरी को भी अच्छे तरीके से करिएगा। ये पेपर खासकर ऑनर्स वाले लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल वाले लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एफआर एफएसए ये ऑनर्स का पेपर है। जनरल वाले लोग के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस पेपर को जितना तक कर सकते हो करना रिवाइज, और इसके साथ आप लोग 2023 और 2022 का पेपर को अच्छा से कर लीजिएगा। 2023 और 2022 का पेपर को एक बार ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। वहीं से आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। और आप लोग जो ऑनर्स स्टूडेंट हो, प्लीज ये एफआर एफएसए का निश्चय क्वेश्चन पेपर को ठीक से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को और क्या करना है वो मैं बताऊंगा। उसके पहले आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट मैं दिखाते जा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आई बच्चों, देखिए 2025 का ये क्वेश्चन एफआर एफएसए का बहुत एक्सपेक्टेड निश्चय क्वेश्चन पेपर है। ठीक से इसको करना है। सबसे पहले देखिए ग्रुप ए में थ्योरी क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स का, उसको आप लोग ठीक करिएगा। एकदम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी क्वेश्चन और में भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को फंड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फंड फ्लो से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा। ठीक से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। फंड फ्लो से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बाबू। एकदम अच्छी तरीके से करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों के लिए। ओके, इसके साथ देखिए और में दिया गया है एक कैश फ्लो फंड फ्लो का थ्योरी, इसको आप लोग ठीक से करिएगा। ओके, इसके बाद आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है रेशियो एनालिसिस से, इसको आप लोग ठीक से करिएगा। और में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को एग्ज़ाम में, ऐसा पेपर रहेगा, लेकिन आप लोग ठीक से इसको दोनों ही कर लीजिएगा, प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आइए ग्रुप बी में। आप ग्रुप बी में जब आएंगे हम लोग, तो ग्रुप बी में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है
कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक से प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक है, अच्छा से। एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चन ये है इस साल के लिए। उसके बाद देखिए बी नंबर क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग ठीक से कीजिएगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बी नंबर क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये और में दिया हुआ है, और में क्वेश्चन ए और बी किया गया है, 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसको आप लोग ठीक से करिएगा। देखिए ये वाला ट्रेंड एनालिसिस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन है। और राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको भी आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 का ए देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और बी एक पार्ट में है, ए और बी। ए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा इसको। और बी नंबर क्वेश्चन भी ठीक से कीजिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, ओके, अच्छा से कीजिएगा। बी नंबर बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आने का हाईली चांसेस है, तो ठीक से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सी नंबर, देखिए ए बी सी 3 + 4 + 3 10 मार्क्स का टोटल। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक से कीजिएगा। 10 नंबर को ये ब्रेक करके दिया गया है, आप लोगों को हो सकता है ये 3 में ना देखिए, 2 में ब्रेक करके दे 5 + 5, लेकिन देगा। नेक्स्ट देखिए उसके साथ और में क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और में क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद देखिए बोला गया है मोहर लिमिटेड, उसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिक ईपीएस और डाइल्यूट ईपीएस निकालने का, और एक क्वेश्चन दिया गया है बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूट ईपीएस का ही। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी ठीक से कर लीजिएगा। ए बी सी 3 + 3 + 4 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट देखिए ग्रुप सी में आप लोगों को पता है 6 का ए सबसे पहले आप लोगों को होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये रहा हम लोगों का बैलेंस शीट बना हुआ, और इसमें हम लोगों को क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट देखिएगा ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के लिए 10 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है होल्डिंग कंपनी से। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी, राइट शॉर्ट नोट ऑन माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड सब्सिडरी कंपनी, ओके, अच्छा से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है मैंने एफआरएफएसए का टॉप 10 थ्योरी दिया है, ठीक से जाके करिएगा। मैंने एफआरएफएसए में कैसे पास करना है, एफआरएफएसए का टॉप 6 एवरी चैप्टर से, सब चैप्टर से 6 क्वेश्चन करके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो देखिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट एफआरएफएसए का दिखेगा, एफआरएफएसए का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को वो वीडियो दिख जाएगा। उसमें आप लोगों को बताया गया है पास होने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है बाबू। वो वीडियो यदि पूरा देख लिया आप लोग तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करना है और कितना मार्क्स तक के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखिए 7 का ए, आप लोगों को पता है इसमें कैश फ्लो और फंड फ्लो और में रहता है। 7 का ए में सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अफोरसेड करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से करिए, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, एकदम इसको ठीक से करिएगा। उसके साथ साथ बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आप लोगों को ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बी नंबर क्वेश्चन को। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, ये हुआ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ओके, नोट्स ऑफ अकाउंट, और इससे रिलेटेड आप लोगों को एडजस्टमेंट दिया गया है। कैश फ्लो का सम्स है, अच्छा से इसको बनाइएगा, ये कैश फ्लो का सम्स है, ठीक से इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल के लिए कैश फ्लो थोड़ा सा टफ रह सकता है, तो प्लीज़ इसको आप लोग ठीक से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और में फंड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन, ये फंड फ्लो का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ठीक से कीजिएगा, फंड फ्लो का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके साथ साथ बी नंबर में देखिए ए और बी करके दिया गया था 10 + 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फिनेंशियल एक्टिविटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए बाबू ये क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। आप लोगों को पता है रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन रहता है, रेशियो एनालिसिस से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो ए बी सी, 8 का ए बी सी किया गया है, 8 का ए में क्वेश्चन 8 मार्क्स का रखा गया है, बी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन और सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ठीक से कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके साथ साथ
और में देखिए 15 मार्क्स के लिए 10+5 किया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ठीक से कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बी नंबर में देखिए रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी ठीक से कीजिएगा। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एवरी चैप्टर का वीडियो क्लासेस कराया हुआ है, टॉप 5 कराया हुआ है, उसको जाके ठीक से देखो। FRFSA का सजेशन देखो, आप लोगों को वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये कर लीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिलेगा। प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।